श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। प्रशांत किशोर एक बार फिर से चर्चा में हैं। आपको पता ही है कि उन्होंने पटना में एक रैली की थी बिहार बदलाव को लेकर, लेकिन रैली जैसा उम्मीद था वैसा हो नहीं पाई। तो रैली तो उम्मीद के हिसाब से हो नहीं पाई, फेल कह सकते हैं। आखिर क्यों ऐसा हुआ? देखिए, रैली को फेल तो किसी एंगल से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो पटना की व्यवस्था है और ख़ास करके सरकार के विरुद्ध में जो पार्टियां रैली करती है, सरकार उनके साथ परिवहन को सुचारू रूप से चलाती नहीं है। लेकिन हम लोगों की गलतफहमी हुई कि सरकार और राज्य के जो जिला के प्रशासन हैं, उन लोगों से हम लोगों ने लिखित ले लिया था कि ये ट्रैफिक व्यवस्था को हम लोग सुगम रखेंगे, गाड़ियों का आवागमन जारी रखेंगे। लेकिन जैसे ही पटना के गांधी मैदान में रैली भी हम लोग का 2 बजे का समय रखा गया था, तो 2 बजे समय रखने का मतलब 4 बजे इसका पीक टाइम था। लेकिन 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे से लोगों ने समझने लगा कि कुर्सियां खाली है। हम लोगों ने तो 2 बजे समय इसलिए रखा कि पटना में जब रैली हो रही है वर्किंग डे के दिन, तो बहुत सारे पटना में छोटे छोटे बच्चों के स्कूल हैं। अब उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं तो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे उनकी छुट्टी होती है। तो अब 12-1 बजे जब बच्चे उस भीड़ में पड़ जाएंगे, उनकी गाड़ियां, उनकी बसें, तब बच्चे बिलखते रह जाएंगे गर्मी में, पानी के बिना और खाना के बिना। तो इन लोगों को ध्यान में रखते हुए जनसुराज एक अनुशासित पार्टी होने के नाते समय पहली दफ़ा एक नई परिपाटी बनाई कि हम 2 बजे, 4 बजे रखेंगे। तो 2 बजे जैसे ही 2, सवा 2 बजे लगभग 1 लाख के आसपास लोग पहुंच गए और गाड़ियों का जो अंबार लगा, तब प्रशासन की नींद उड़ गई। अब लगा कि नहीं भाई, सरकार के सामने प्रशासन का क्या रहेगा। अब वैसी परिस्थिति में प्रशासन ने वो जेपी सेतु को बंद करा दिया और यहाँ से लेकर के वहाँ तक जाम लग गए। तो वहाँ पर अब हमारे जो जितने वॉलंटियर्स थे वे कारगर नहीं हो सके उस जाम से निजात पाने में। नतीजा क्या हुआ कि जितनी बसें पटना में आई उससे अधिक बसें रास्ते में रह गई। तो यह सबसे बड़ा फेल्योर का कारण है। तो इसलिए हमारी व्यवस्था में भी कुछ लैप्सेज हुई और कुछ सरकार के द्वारा जो व्यवस्था कराई गई रैली को विफल करने के लिए, उसका ये परिणाम था। फिर भी हम जनसुराजियों का इस बात के लिए अफसोस नहीं है कि जो संदेश हम देना चाह रहे थे वह संदेश चला गया पटना और पटना के कहाँ से गया? प्रशांत किशोर इतने नर्वस हो गए कि उन्होंने रैली को संबोधित तक नहीं किया। इतना नर्वस होने की क्या जरूरत? नहीं, नर्वस नहीं हुए, लेकिन जो लोगों ने आया और सरकार की जो बद इंतजामी देखी और ट्रैफिक कुव्यवस्था देखी, उससे सफ़र करके कई लोगों ने हम लोग से कहा कि हम बस से आ रहे थे, बस जाम में पड़ गया तो हमने छोटी 4 व्हीलर पकड़ा, उससे भी नहीं निजात पाए तो हम मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। तो इस तरह से जो लोगों ने कष्ट झेला और बिना उनका भाषण सुने, बिना ये किए हुए लौट गया, उन लोगों पर संवाद गया। उनके माध्यम से हम लोगों ने अपनी बातें संवाद पहुँचाई कि यह आक्रोश और लोगों को बढ़ गया कि सरकार के विरुद्ध में जो पार्टी रैली करेगी वह सरकार के विरुद्ध है, सरकार के लोग उसको रैली सफल नहीं होने। रैली विफल हुई फिर भी हौसला पस्त नहीं हुआ? नहीं, रैली को विफल किसी एंगल से नहीं कही जा सकती है। इसको सुपर हिट कहिएगा? सुपर हिट भी नहीं कहेंगे। तो रैली का जो मनसा था हमारा कि हम लोग आए थे वेटनरी मैदान में, जिस दिन स्थापना हुआ था उसी दिन निश्चय किए थे कि गांधी मैदान में एक बड़ा आयोजन करके हम लोग रैली करेंगे। तो गांधी मैदान में हम लोगों ने बड़ा आयोजन किया। तो जब 2 लाख के आसपास हमारे लोग थे, 1 लाख से ऊपर तो वहाँ थे। एक और हमारी व्यवस्था में कमी रह गई कि हमारा जो रैंप बना था, तो रैंप जो था उसके चलते बैरियर के वजह से भीड़ जो थी वो एसिमेट्रिकल हो गया। एक तरफ 75,000 भीड़ थी, दूसरे तरफ 10,000 भीड़ थी। तो इस तरह से 2 लोगों को थोड़ा सा कठिनाई हुई। तो यह प्रयोग काल था, लेकिन अगले बार जब रैली होगी तो इन सारी कमियों को दूर करते हुए अभूतपूर्व रैली होगी। यह सबक हम लोगों को मिला। प्रशांत किशोर खुद एक्शन में तो हैं, लेकिन पार्टी के नेता एक्शन में नहीं हैं। केवल प्रशांत कुमार के घूमने से हो जाएगा? नहीं, प्रशांत किशोर जी को तो अपने पार्टी के अंदर जितने लोग जुड़े हैं उनको अगर रेस कर दें, वो सभी लोग
अब कई नेता उनको पैदा करना पड़ेगा, नेताओं का गैलेक्सी पैदा करना पड़ेगा। एक नेता सफिशिएंट नहीं है इतने बड़े बिहार को देखने के लिए। इसलिए प्रशांत किशोर जी से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप गैलेक्सी ऑफ लीडर्स पैदा करें और सबको उत्तरदायित्व दें। जो लोग जुड़ चुके हैं उनको आप काम दें, उनको से आप काम लें, तब जाकर के बिहार में जो बदलाव का संकल्प है वो पूरा होगा। मतलब प्रशांत किशोर अपने लोगों से काम नहीं ले पा रहे। हाँ, जितने लोग जन सुराज से जुड़े हैं उतने लोगों को आज फिर लेके चलने की ज़रूरत है, सक्रिय करके। अगर वो लोग सक्रिय हो जाए तो 1 करोड़ से अधिक हमारे जुड़ गए हैं जन सुराज से, और 1 करोड़ से अधिक अगर लोग आज सक्रिय हो जाए तो हर जगह जन सुराज ही दिखाई देगा इस 14 करोड़ की आबादी में। आपकी आनंद मिश्रा पता नहीं कहाँ हैं, देवेंद्र यादव कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, पता नहीं चल रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं। देवेंद्र यादव जी तो उनकी पत्नी भी बहुत गंभीर रूप से बीमार है। पारस में जब भर्ती थी, आज से 4-5 दिन पहले उसी रैली के दिन हम और प्रशांत किशोर जी और लोग भी मिलने गए थे पारस हॉस्पिटल में। उसके बाद वहाँ से उसी दिन दिल्ली गए थे। और आनंद जी तो बाजाप्ता रैली में भाषण भी दिए हैं और आनंद जी बैठकों में आ जा रहे हैं। इसलिए आनंद जी का मैं भी आपको देख रहा हूँ कि कार्यालय में मैं आपके समक्ष इंटरव्यू दे रहा हूँ, तब मुझे बाहर रहने की कहाँ बात आती है। अब क्या ओम प्रकाश यादव आएंगे? उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर नहीं लगता है। वो प्रशांत किशोर मिलने गए थे लेकिन वो उत्साह ओम प्रकाश ने नहीं दिखाया। देखिए, मिल करके तो गए हैं। उनकी अगर मिलने की मनसा नहीं होती तब खुलेआम वो मिलने भी नहीं आते प्रशांत किशोर जी से। तो कहीं ना कहीं मन बनाए हुए हैं। अब क्या उनको कन्फ्यूजन है, क्या बातें हैं, आगे कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो जनसुराज का दामन थामेंगे। सबसे बड़ी कमी क्या है आज की तारीख में जनसुराज में, जिस पर ध्यान देना जरूरी है? जनसुराज में सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा कलेक्टिव लीडरशिप की ज़रूरत है। अब प्रशांत जी नो डाउट बहुत मेहनती हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और हर मामले में बहुत क्विक हैं। लेकिन अपने साथ साथ अगर कलेक्टिव लीडरशिप को डेवलप कराने में सफल हो गए, प्रशांत जी हैं नेता, देखिए प्रशांत जी ही हैं, सूत्रधार प्रशांत जी हैं, तो सब लोगों की आस्था प्रशांत जी पर ही टिकी हुई है और ध्यान भी। लेकिन प्रशांत जी की सबसे महती जिम्मेवारी बनती है कि वह कलेक्टिव लीडरशिप डेवलप करा करके बिहार में जो सबसे बड़ा संकल्प है बदलाव का, वह बदलाव से वो संकल्प को पूरा करने के लिए सबको अपने साथ लेके चलने की ज़रूरत है। वो जिस दिन सलाहियत प्रशांत जी में आ जाएगी उस दिन बिहार में बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। आरजेडी के लोग तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग दलित को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, पप्पू यादव भी कर रहे हैं। जनसुराज किसको सीएम बनाएगा? देखिए, अभी तक तो हम लोग का जो मानना है कि नीतीश कुमार जी सीएम के रेस से बाहर हैं। भारतीय जनता पार्टी को आज तक हिम्मत नहीं हो रही है कि यह खुल करके कहे कि हमारे 2025 के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे। तो यह स्पष्ट हो गया लोगों के सामने कि नीतीश कुमार 2025 का दूल्हा नहीं है। दूसरे तरफ आएंगे तेजस्वी जी को, तो तेजस्वी जी को जब है उनके एलाइज पार्टी खास करके कांग्रेस है जिसकी कोई खास वजूद नहीं है राजद के सामने जनाधार के मामले में, वह भी आज स्वीकार करने में कहीं ना कहीं हिचकिचा रही है। मतलब साफ है कि उनके लोग भी समझ रहे हैं कि तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री में रहने पर बहुत सारे वोट नहीं आ सकते हैं। आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? लेकिन जनसुराज तो एक विकल्प दे दिया है। जनसुराज अभी यह तय नहीं किया है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन जनसुराज का मानना है कि जो भी व्यक्ति होगा वह काबिल होगा और बेहतर। प्रशांत किशोर की भाषा मत भूलिए, आप बताइए कि किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से, किस जाति के नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से जनसुराज को ताकत मिलेगी? देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत बात हो सकती है, लेकिन जनसुराज के इस मुद्दे पर अभी तक फैसला नहीं किया है कि हम किनको 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करें। जब अगर जनसुराज की इस पर क्लियर हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपके समक्ष ये बात। आपकी क्या राय है? दलित को, अति पिछड़ा को, किसको? ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। चेहरा बनाना चाहिए? हमारी तो व्यक्तिगत राय होती है कि दलित, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक में से, चूँकि इनकी आबादी लगभग 70% है, तो 70% लोगों में से अगर कोई चेहरा सूटेबल मिल जाए तो उसे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने में जनसुराज को लाभ ही होगा। जनसुराज का बाकी रही
जनसुराज पार्टी की बात। तो आप सुन रहे थे, जनसुराज के बड़े नेता हैं और ये कह रहे हैं कि अगर जनसुराज अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज में से किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाता है तो जनसुराज को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जनसुराज तेजस्वी यादव के साथ साथ एनडीए को कड़ी टक्कर दे सकता है।